रात की सवारी, रात का वक्त था और मुंबई की हलचल अब चुप हो चुकी थी। चार दोस्त, जोश, सना, आदित्य और रिया एक गाड़ी में गोवा की ओर निकल पड़े थे। रात का समय था और एसडीएखा पर सन्नाटा था। वे सभी बहुत उत्साहित थे, लेकिन उस रात की यात्रा ने उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। अरे यार, क्या तुमने ये सुना है? आदित्य ने अचानक कहा। कहते हैं कि इस रास्ते पर एक भूतिया मड़ई है जो रात के समय सड़क पर घूमती है। तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होती, सना ने हंसते हुए कहा। बस ड्राइव करो और मस्ती करो। रिया और जोश ने भी आदित्य की बात को मजाक में लिया और गाड़ी को तेज गति से चलाते रहे। रात के अंधेरे में सड़क की रोशनी भी गुम हो रही थी। जब गाड़ी एक सुनसान सड़क पर पहुंची तो आदित्य ने हंसते हुए कहा, अब हम भूतिया मड़ई के रास्ते पर हैं। सना ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम की और चारों ने गहरी सांस ली। अचानक गाड़ी में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। चारों ने खिड़कियों के बाहर देखा और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। आदित्य ने मजाक किया, अरे कोई भूत या चालाक आत्मा हमें देख रही होगी। गाड़ी थोड़ी धीमी हो गई और अचानक एक रहस्यमय सी पागल आवाज सुनाई दी, कोई है क्या? मुझे घर ले चलो। यह आवाज इतनी सर्द थी कि सभी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या वह आवाज थी? रिया ने घबराते हुए पूछा। शायद किसी का फोन हो, जोश ने उत्तर दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी संकोच था। आदित्य ने गाड़ी की लाइट्स को चारों ओर घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सना ने गाड़ी को और धीमा किया और धीरे धीरे गाड़ी का ध्यान देने लगी। अचानक गाड़ी के सामने एक गहरे झील की छाया नजर आई और उसकी सतह पर एक लहर की तरह कुछ हलचल दिखी। ये क्या है? आदित्य ने घबराते हुए कहा। सना ने गाड़ी को झील की ओर मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी जैसे थम सी गई। हम फंसे हैं, जोश ने कहा। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तभी झील के किनारे से एक महिला की आकृति उभरी। उसकी आंखें सुनी और चमकदार थीं और उसकी त्वचा धुंधली सी लग रही थी। उसकी चुप और निर्विकार दृष्टि ने चारों को निःशब्द कर दिया। हाय, मुझे मदद चाहिए, उसने धीमे स्वर में कहा। मुझे घर ले चलो, बहुत दूर हूं। सना ने हिम्मत जुटाते हुए गाड़ी से बाहर कदम रखा और आवाज की ओर बढ़ी। आदित्य ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं, सना, वापस आ जाओ। सना ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही सना महिला के पास पहुंची, महिला ने अपना हाथ बढ़ाया और सना की बाहों को पकड़ लिया। सना की आंखों में डर की लहर दौड़ गई और उसने चीखना शुरू कर दिया। सना! आदित्य और बाकी लोग चिल्लाए, लेकिन वे गाड़ी में फंस चुके थे। सना को एक खौफनाक बल ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और वह धीरे धीरे झील में डूबने लगी। अचानक गाड़ी के इंजन ने जोर से रिफ करने की आवाज की और गाड़ी ने झील की ओर से पीछे हटना शुरू किया। जोश और रिया ने गाड़ी को संजीवनी की तरह मोड़ा और आदित्य ने सना को बचाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। झील की गहराइयों में एक भयावह चीख सुनाई दी और सना की उपस्थिति धीरे धीरे धुंधलाने लगी। आखिरकार गाड़ी पूरी तरह से पलट गई और चारों को झील की तट पर फेंक दिया। हम अब क्या करेंगे? रिया ने कहा, आंसू बहाते हुए। आदित्य और जोश ने सिर झुका लिया और वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपनी जिंदगियों को कैसे बचा सकते हैं। आखिरकार झील की गहराई से एक भयानक हंसी सुनाई दी और वहां एक अंधेरा और रहस्यमय साया उभर आया।
चारों की आंखों में बस एक ही ख्याल था, रात की सवारी की वह भयानक सच्चाई जो उन्हें हमेशा के लिए भुलाए नहीं भूलने वाली थी। रात का सन्नाटा फिर से छा गया और उनके इर्द गिर्द केवल डर और चुप्पी का वातावरण था। और भी डरावनी कहानियां सुननी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहें और पाएं और भी रोमांचक और खौफनाक कहानियां।